गुरु प्यारे साथ संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, करवा चौथ का दिन है और बहुत से लोग के मन में यही सवाल रहता है कि खासकर तो मौजूदा सरकार ने तो बड़ा खोलकर समझाया रखा है कि व्रत रखना या नहीं रखना इसका कोई मायने नहीं। अगर हम भूखे रहते हैं तो यह हमारी सेहत के लिए अच्छा है, अच्छा नहीं। हफ्ते में, महीने में अगर हम एक दिन कुछ नहीं खाते तो शरीर को स्टेट मिलती है और शरीर को जो पांच तंत्र है वह ठीक रहता है। अगर हम कहते हैं कि हमारा व्रत रखने के से किसी की उम्र या किसी की आयु बढ़ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। गुरु नानक साहिब जी वाणी में कहते हैं कि आप अपनी जो कुछ भी है कर्मों का हिसाब किताब नहीं हो। जो भी आज का नया फैशन आता है, पहले लोग उसका विरोध करते हैं, बाद में धीरे धीरे सभी लोग उसे फैशन को बना लेते हैं। हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने सत्संग में इसी भेदभाव के व्यवहार को समाप्त करने का निश्चय किया था। गति निशानी के कुछ समय बाद हुजूर महाराज सावन सिंह जी के जन्मदिन में के भंडारे के समय एक दिन आपने संगत को फरमाया, मैं कुछ समय से एक गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर विचार कर रहा था, जिसे आज संगत के सामने पेश करना चाहता हूँ। हर धर्म वी जाति के पूर्व सभी अवतार पैगंबर श्री मुनि ऋषि मुनि और वेद कुरान बाइबिल आदि सभी धर्म ग्रंथ इस बात को मानते हैं कि परमात्मा हम सबका पिता है और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध आदि सब इंसान इसकी संतान है। हिंदुस्तान चीन जापान देशों का भी वही मालिक है और अरब ईरान अमेरिका अफ्रीका वगैरह का भी वही स्वामी है और करता है। ना उसे परमात्मा की कोई जात है और ना ही हमारी आत्मा की कोई जात है। किसी ने भी आज तक यह नहीं कहा कि वह परमात्मा हिंदू है या सिख है, ईसाई है, जब मुसलमान है या मुस्लिम फकीर है, उसे रब आलमीद कहकर पुकारते हैं, अर्थात वह रब जब परमात्मा से सारे आलम संसार का एक ही है। उसे परमात्मा का कोई कम नहीं, कोई मुल्क नहीं। परमात्मा ने मनुष्य को बनाया है, हमारी आत्मा उसे परमात्मा की अंश है। हम संत नाम सरदर रूपी समुंदर के कतरे हैं। अगर समुंदर की कोई जात नहीं, क्या जात पात हो सकती है? अगर सूरज की कोई जात नहीं तो किरण की क्या जात हो सकती है? हम सब दुनिया के जीव व्यर्थ हूँ जात पात को मजबूर रीति रिवाज के झगड़ों से फंसे हुए हैं। हम सबको अपनी अपनी जात पात अपनी अपनी बिरादरी यही छोड़कर चले जाना है। रीति रिवाज किसी के साथ गए हैं ना ही कभी जा सकते हैं। वहाँ कोई नहीं पूछेगा कि आप हिंदू हो या मुस्लिम सिख तेजासाई अपने कितने व्रत रखे हैं और किसके लिए रखे हैं। जहाँ पर हिंदुओं से आए हैं या अमेरिका से आए हैं या अफ्रीका से आए हैं या पाकिस्तान से आए हैं, वहाँ हमारे अमल देखे जाएंगे, हमारे कर्म देखे जाएंगे, हमारा भक्ति भाव देखा जाएगा। प्रसिद्ध मुसलमान फकीर बुल्ले शाह जो अपने अमल और कर्मों की ओर ध्यान देते हैं, उन्हें का ना बेड़ा होता है, उन्हें का हिसाब किताब समाप्त होता है। जिन्हें अपनी जात पात का अहंकार है, उन्हें वहाँ कोई नहीं पूछता। फालतू साफ फरमाते हैं कि फालतू ऊंची जात को जाने कोई कहर कर। साहेब जी के दरबार में केवल भक्त बुढ़ा सरकार भी बड़ा जोर देख कर कहते हैं कि इंसानियत ऊपर जाओ, इंसान की इंसान से प्यार करे तो यह सारा आलम पर चल सकता है। परमात्मा एक है, उन्हें हम सबको पैदा किया है। हर मनुष्य को उनके आँखों नाक कान हाथ पैर दिए हैं। मौसम की विभिन्नता के कारण हमारे रंग रूप के
जरूर कुछ परिवर्तन हो जाता है, लेकिन मालिक की बात हम सबको एक जैसी ही मिलती है। परमात्मा हम सबके अंदर है, हम सब उनके पुत्र है, उनके अंश है। फिर भी अगर कोई किसी ने से नफरत करता है तो वह परमात्मा से नफरत कर रहा है। अगर कोई किसी मनुष्य को नीचा या ऊंचा समझता है तो वास्तव में उसे मालिक ने सूत समझ रहा है। हर एक के अंदर वह परमात्मा बैठा हुआ है। हम बुरा नीचा किसी का सकते हैं। सत्संगियों में जात पात का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब देखिए, जैसा करवा चौथ का दिन है, हमारी बहनें, हमारे कुछ माताएं इसे मानती है कि व्रत रखना चाहिए, ठीक है, नहीं रोका। पर कुछ हमारे ही सत्संगी भाई इन बातों से नफरत करते हैं कि हमें व्रत नहीं रखने चाहिए। वह तो फिर आपस में फिर लड़ाई हो गई, फिर वैर विरोध हो गए। सब सत्संगी आपस में भाई बहन, भाई भाई है। हमें कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई उत्तम जहाँ सूट नहीं। हमारा सबका पिता सतपुरुष है। हमारी जात और कौम संतनाम। इसलिए अप्रमैन की मैं संगत से विनती करता हूँ कि आज से सत्संग में या लंगर में किसी प्रकार का भेदभाव ना बढ़ता जाए। एक साफ सुथरे सत्संगी को, चाहे वह किसी जात या जात माना जाता हो, लंगर से खाना बनाने और परोसने का उतना ही अधिकार होना सभी को जलामी है जितना किसी दूसरी जाति के व्यक्ति को है। लंगर द्वारा सबके लिए खुला है, जो चाहे जाकर सेवा करे। सो सारी संगत एक ही पंगत में बैठकर प्रेमी प्यार से साथ भोजन करे। ग्रुप या लंगर की प्रथा है, जो एक पंक्त में बैठकर हम सभी आज लंगर चख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, चरण सिंह जी का चला हुआ अप्रबल है। हुजूर जानते हैं कि हम लोग कितने तंग दिल और पुरानी कृतिया से भक्त है। इसलिए अपने अंत में फरमाया, जो लोग सत्संग में आकर भी इस प्रकार की ऊंच नीच का ख्याल रखते हैं, उनका सत्संग में आने का क्या फायदा है। मैं अर्ज करूंगा कि जहां आकर इस तरह का भेदभाव न बरते करे। मेरा भी आज यह कहने का मतलब है, किसी की भी तरह का कोई भी व्रत रखे, कोई किसी जगह पर जाए तो हम कुछ सत्संगी हमारे भाई ऐसे हैं जो विरोध करते हैं कि उन पीरों की जगह पर नहीं जाना है, व्रत नहीं रखना है। बाबा जी ऐसे कहते हैं कि बाबा जी ऐसे कहते हैं। हाँ, देखो, मौजूद सरकार बाबा जी बहुत ही अच्छे हैं, तरह खोल खोल कर हमें समझाते कि कोशिश करते हैं कि प्यार सबसे ऊंची दौलत है। पर प्यार एक कला है। हम किसी को प्यार करें तो प्यार देंगे तो हमें भी प्यार मिलेगा। अगर हम इन छोटी छोटी बातों से पड़े रहे तो जिंदगी से सुधार कभी नहीं मिल सकता। हमें इंसानियत की राह पर चलना है, ना कि किसी भेद विरोध में पादना है। हर नए सुधार का विरोध होता है ही है, और यह तो एक ऐसा सुधार था जो बड़े बड़े समाज सुधारों से भी ना हो पाया था। इसलिए कुछ पुराने सत्संगियों ने हुजूर जी से निवेदन किया कि अगर लंगर में सबको साथ बिठाने की कोशिश की गई तो संगत में नाराजगी फैलने का डर है, और हो सकता है कि संकट दर आना कम कर दे, परंतु संगत दर आना कम कर दे। उन्हें प्यार से समझाया और निर्णय पर अपने दिल पर रहे। जिन्हें दिन पहली बार सभी जाति को लोगों को एक ही पंगत में खाना खिलाना शुरू किया जाने वाला था, महाराज जी खुद लंगर की तरफ से तारीफ ले गए। परंतु हुजूर ने देखा कि हालांकि हरिजन की पंगत अलग नहीं थी, फिर भी पंगत से थोड़ी ही हटकर ही तथा वैसा इकट्ठे बैठे हुए दय स्पष्ट था कि भेदभाव की भावना देव रूप में मौजूद भी। यह देखकर हुजूर खुद हरिजन की पंगत में बैठकर हुजूर को उनकी पंगत में बैठकर देखकर राय साहेब मुंशी राम लंगर के उसे समय के भंडारी श्री जगन्नाथ तथा दर के कुछ और कार्यों हुजूर उनकी पंगतों में बैठकर देखे। राय साहेब मुंशी राम लंगर के उसी समय के भंडारी की जगन्नाथ तथा दर के कुछ अधिकारी उसी पंगत में बैठे गए। हुजूर था दूसरे
दर के प्रमुख सत्संगियों ने उन्हें पंगत में बैठाकर भोजन किया। उनके बाद हुजूर ने दर के सभी अफसर, पुराने सत्संगियों, सेवादारों, परिचित को आदि को अपनी कोठी में भोजन के लिए निमंत्रण दिया। इनके ब्राह्मण, वैश्य, शुद्ध हिंदू, सिख, मुस्लिम आदि सभी जाति के लोग हुजूर ने सबको एक साथ बैठाया। जी के परिवार के सदस्य ने बड़े प्रेम और आदर से सबको भोजन परोसा तथा हुजूर ने अपने हाथों से सबको प्रसाद दिया। इस प्रकार हुजूर जी अपनी विशाल प्रेरणा और दया से शीघ्र ही लंगर के ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य और शुद्ध रस हिंदू, सिख, ईसाई तथा मुसलमान सभी आपसीय भेदभाव भुलाकर एक साथ भोजन करने लगे। लंगर अब इतना बढ़ गया था कि एक बार में 7,000 व्यक्ति एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। हुजूर ने सुधार का अक्सर धीरे धीरे दर के बाहर स्थान में भी किया। आज जहाँ भी हुजूर ने सत्संग के समय लंगर का प्रबंध होता है, वहाँ सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। जाग कांगड़ा जिले में जहाँ के सत्संगियों ने ब्राह्मण, राजपूत और हरिजनों को बहुत बड़ी संख्या के लिए तशरीफ ले जाते थे, तो सबको एक ही लंगर चलता है तथा सब प्रेमियों के साथ एक पंगत में बैठकर खाना खाते हैं। और यह शब्द प्रबंध कुछ भी सभी बड़े सत्संगों में जहाँ लंगर का प्रभाव चलता है मौजूद है, कायम है। हमें किसी तरह के विचार वेद के में नहीं पढ़ना है, ध्यान करना है। सिर्फ भजन सिमरन की तरफ रीति रिवाज अपनी जगह पर है। सिमरन और रीति रिवाज अपनी जगह पर है। जो भजन सिमरन की कला उसे सच्चे पिता वाहे गुरु से हमें बख्शी है। मौजूद सरकार ने हमें जो समय बैठने के लिए दिया है, तो हमें वो काम करना है। हमें बाकी सभी चीज़ों को पीछे छोड़ना है। किसी भी तरह कोई झगड़ा किसी रीति रिवाज में नहीं पड़ना है। जो है चलता रहे, कोई बात नहीं। हमें सिर्फ ध्यान भजन सिमरन की तरफ देना है। आप ध्यान तीसरे तिल तीसरे हिल पर इकट्ठा करे, उसे सच्चे पिता भाई गुरु के दर्शन करने के बाकी मौजूद सरकार सभी पर बड़ी कृपा कर रही है। इतने बीमारी होते हैं, संगत के साथ सवाल जवाब करते रहे हैं, कितने रहे हैं। हमें चाहिए कि हम उनकी कदर करें जो उन्हें हमें टाइम दे रखा है। इतनी अच्छी फैसिलिटी, बच्चे, सब कुछ अगर अच्छा सब कुछ चल रहा है, तो हमें सिर्फ ध्यान भजन सिमरन की तरफ देना चाहिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर समय आपको नई नई साखी, हर दिन आपको नई नई साखियों का विवरण हो सके, आपको नई नई साखी मिल सके। राधा स्वामी जी।